जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वोल वैल्यू इन परसेंटेज। जैसे कि आज का जो चैप्टर है बहुत ही खास होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और बाकायदे से जानेंगे कि क्या होता है होल वैल्यू इन किसमें, परसेंटेज में। तो चलते हैं बिना कुछ बकवास किए अपने टॉपिक पे। होल वैल्यू का जो यूज है कुछ इस तरह का है कि जब हानि हो और कमी हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा देते हैं। जैसे मैंने कहा 20%, 20% लाभ के साथ, किसके साथ, लाभ के साथ। तो 20% लाभ के साथ डब्ल्यू भी, यानी सॉरी डब्ल्यू भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डब्ल्यू भी से हम इसे दर्शाएंगे किसको, होल वैल्यू को। तो वह होल वैल्यू को हम लिखेंगे डब्ल्यू भी। तो ये हमको याद होनी चाहिए। तो 20% का यानी परसेंटेज में क्या होता है कि यानी 20/100, यही ना होता है परसेंटेज का मतलब। तो एक 20 से करने 20 और 20×25 100। तो होल वैल्यू में लिखेंगे क्या, 1/5। 20% का होल वैल्यू क्या निकला, 1/5। वैसे ही कह दे 10% हानि के साथ, 10% हानि के साथ इसका होल वैल्यू क्या होगा, यानी 10% यानी 100 का। ठीक, ये भी कितना, 10×10, 1/10। ये क्या निकला हम लोग का होल वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमें बताना है यहाँ पे क्या 20% लाभ हो रहा है कि हानि। तो क्या करेंगे, इसका नियम है हानि हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा देते हैं, और लाभ हो तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 1 कितना होता है, 6, 6/5। ये हमारा निकला वृद्धि। और फिर हानि के लिए डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देंगे, तो बचेगा क्या, 9 और नीचे का 10, वही लिखेंगे। तो यही आपका क्या निकला, प्रतिशत में, होल वैल्यू में लाभ और हानि। तो इसी के साथ नीचे चलते हैं और देखते हैं इसका नियम। हानि और कमी हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा देते हैं, लाभ और वृद्धि हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा देते हैं। जैसे हम बताए हैं ना कि 30% का होल वैल्यू में लाभ बताइए। क्या करेंगे, 30% और परसेंट का मतलब क्या, बट्टा में 100, ये कभी मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे इसको, और 30 को नहीं लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 20 को। 20 से करने 20 और 20×25 100। हम 20 इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको समझाने में आसान आसान हो सके हमारे लिए। तो 1/5 जो निकला है ना, ये तो अभी इसका मान निकला है 20% का मान। अब ये बताना है 20% लाभ बताना है कितने में, यही बताना है। तो कितना में, तो 5 और 1 6/5। यहाँ पे देखिए लाभ और वृद्धि हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, वैसे ही हम जोड़ के हम किए हैं। फिर चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं किसका, यूज ऑफ होल वैल्यू। नया टॉपिक है, यूज ऑफ होल वैल्यू। वो तो ठीक है, अभी जो बताया है वो सिर्फ परसेंटेज और लॉस निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए था। अब ये जो है यूज ऑफ होल वैल्यू, पहला जो मेन टॉपिक जो है कहता है सीपी में डब्ल्यू भी का यानी होल वैल्यू का सीधा गुणा करने पर एसपी निकलता है। सीपी में अगर किसी का क्रय मूल्य दिया हुआ है और उसका हम होल वैल्यू निकालेंगे तो और उस गुणा करेंगे तो सीधे उसका क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस निकल जाएगा। और उसके अपोजिट सेल प्राइस में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करने पर सीपी निकलता है। जैसे सवाल कहता है किसी वस्तु का जो दाम है 500 है, किसी वस्तु का दाम 500 रुपया है और उसको बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। तो ये बताइए उस वस्तु का दाम क्या होगा, यानी हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए अभी बताया है सीपी में डब्ल्यू बी का होल वैल्यू का सीधा गुणा करने पर एसपी निकलता है। जैसे
हम लिख देंगे क्या, 10% बढ़ोतरी हुई है ना, किसमें, 100% में ना होगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, 10 कने 10, 10 धाम में 100, क्या निकला 1/10। ये जो 1/10 निकला है, ये क्या निकला है, WV यानी होल वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी ऊपर बताए हैं जब प्रॉफिट हो, यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, तो 10 और 1 11/10। ये क्या निकल गया, प्रॉफिट, किसमें, होल वैल्यू में। हम इसको प्रूफ करते हैं प्रतिशत में निकाल के, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है CP, CP में WP का सीधा गुणा करने से SP निकल जाता है, तो करेंगे क्या अब 500, ये क्या है, CP है, गुणे 11/10, काटेंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा, और 50 दाम है 500, 50 से 11 550, ये क्या निकला, प्रॉफिट वैल्यू। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे बिना बकवास किए। आज का जो सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है और इसको कितने में बेचने पर 10% का लाभ होगा। तो किसी वस्तु का यानी ये कितने का प्रॉफिट हुआ है, पहले लिख लेंगे। CP जो है इसका कितना है, 500 रुपये है, और प्रॉफिट जो हुआ है 10% का हुआ है, और हमको क्या निकालना है, SP निकालना है। तो क्या करेंगे कि 10% का प्रॉफिट हुआ है किसमें, 100% में, काट देते हैं, 10 कने 10, 10 धा के 100, सॉरी, ये जो निकला है ना, होल वैल्यू निकला है। तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि जब भी प्रॉफिट निकलता है तो इसका उल्टा करके, यानी डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 11/10। ये जो निकला है ना, होल वैल्यू में प्रॉफिट निकला है। हमको किस में बताना है, सेल प्राइस, ये सेल प्राइस निकला है किसमें, होल वैल्यू में। इसको हमको बताना है संख्याओं में। तो क्या है, CP जो आपका आया है 500 गुणे 11/10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना बचा 550, क्या निकला, रुपए वैल्यू। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज ये जो सवाल है बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको देखने या सुनने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसमें कहता है राहुल की सैलरी जो है, राहुल की सैलरी 630 से 700 रुपये हो जाती है। तो राहुल की सैलरी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि राहुल की सैलरी की बात हो रही है ना, राहुल की जो सैलरी है 630 से बढ़ के 700 हुई है, तो 630 से बढ़ के कितना हुई है, 700। इसमें क्या निकला हमारा, वृद्धि किस पे हुई है, 630 पे हुई है ना, वृद्धि कितना, और कितने का अंतर है, 70 का, 70 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, तो 630 पे, 630 पे कितने की वृद्धि हुई है, 70 का, और गुणा कर देंगे 100% से, तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, 70 करने 70 और 7 9 63, क्या बचा 1/9 गुणे 100%। अब क्या हो जाएगा 100/9, काटेंगे तो आ जाएगा 11.119%। आज का सवाल ऐसा ही है कुछ। और अगला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP, इसमें क्या दिया है, CP जो दिया है 1000 दिया है, और इससे एक वस्तु मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो 1000 है, और उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो।
तो कोई चाहता तो नहीं है वैसे हानि के लिए, लेकिन हम चाहते हैं हानि हो। कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सेल प्राइस। तो आपको छोटा बच्चा सवाल नहीं लगाया और ऐसे बताया तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1000 है, 1000 का 10% क्या होगा, 100 ही ना होगा। तो 1000 में से 100 घटा दो, यानी 900 में हम बेचेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अपने फार्मूले के तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लॉस इक्वल टू CP और गुणे 100%। CP क्या है, 1000 गुणे 100%। ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत को काट देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो और काटेंगे तो 1 जीरो और कट जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, कितने की वृद्धि हुई है, 10% की ना। तो 10% है, 1% ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, कितने बचेगा, 100 रुपये की क्या हो करना पड़ेगा हमको, कम बेचना पड़ेगा। यानी 1000 में से 900 घटा देंगे, सॉरी 100 घटा देंगे, तो उस वस्तु को हमको 900 में बेचेंगे, तो हमारा जो होगा प्रॉफिट होगा। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।